हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए कि एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में जो भी अपियर होना चाहता है, जो भी इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे वो पढ़े तो वो मतलब क्रैक कर एग्ज़ाम को आसानी से ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है एम्स में का एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग क्रैक करने के लिए आपको रेगुलर पढ़ाई करते रहना है और टोटली फोकस करना है एनसीईआरटी पे। और आपको मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो इसलिए आपको कहीं और फालतू भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो। आप जैसे भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए आप एनसीईआरटी। तो आप टोटली फोकस करिए एनसीईआरटी पे। इसके अलावा आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं बता दूँ एम्स बेसिक नर्सिंग एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। तो एम्स बेसिक नर्सिंग एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिला के। उसके बाद से 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से रहते हैं। अब तीनों क्वेश्चन मिला लीजिए, और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री। फिर उसके बाद से आ जाइए फिजिक्स। फिजिक्स से भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं। तो मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, अब इन तीनों को मिला लीजिए तो 19 क्वेश्चंस हो गया ना। तो 19 क्वेश्चन है टोटल इन तीनों सब्जेक्ट से रहते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से। फिर उसके बाद से आपका होता है 10 नंबर का जीके क्वेश्चंस, जिसमें कि क्या होता है कि 5 नंबर का तो जीके कुछ टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं करेंट वाले लगभग, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न है वो तो मतलब अभी कई साल से देख रहे हैं, वही पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। और 5 नंबर का रीजनिंग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डायग्राम्स दिए रहेंगे, आपको अरेंज करना, थिंकिंग करना, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ ऐसे करके रीजनिंग। आपने देखा होगा एसएससी वाले जो बच्चे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जीव टाइप्स होते हैं कुछ, तो बहुत ही वो ईजी होता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो जीके के क्वेश्चंस हैं, मतलब जो खास करके पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोग को मतलब मेरे पास क्वेश्चंस हैं उसके फॉर्मेट्स जो और जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो उसमें से मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो एम्स में पूछे हुए हैं, तो मैं आप लोग को अब मतलब इसी वीडियोज़ में शो कर दूँगी पेज में। अगर और मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या लगभग जितना मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ आप लोग को, अगर आप लोग उसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब तो फिर आपके जीके क्वेश्चंस 10 नंबर के होते हैं, उसमें से 5 नंबर आपके आएंगे तो आएंगे, फिक्स है 5 नंबर। 5 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। और जो भी मतलब पेपर शेयर करेंगे तो आप उसका एक बार पैटर्न देख लीजिएगा, मतलब क्या कैसे पूछ सकते हैं, तो उसके आसपास की चीज़ें आप मतलब उस तरह की तैयारी कर सकते हैं। तो जीके के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आधे घंटे एक दिन में दे सकते हैं, या फिर हफ्ते दिन में 1 घंटे 2 घंटे आप करेंगे तो इतना बहुत काफ़ी होता है। मतलब लास्ट तक जाते जाते तो बहुत ही अच्छे स्कोर कर जाएंगे आप। तो जीके के लिए क्या टेंशन मत लीजिए। मैं एक आपको अभी मैं इस पर वीडियो में शो कर दूँगी ये कुछ क्वेश्चन, और कुछ पेज होंगे जिस पे मैं स्टार मार्क करूँगी, स्टार मार्क किया रहेगा। तो जो पेज स्टार मार्क की रहे होंगे उस पेज के सारे क्वेश्चंस को करना है तो करना है। और ख़ास करके मैं उन क्वेश्चंस पे भी कोशिश करूँगी स्टार मार्क लगा दूँ कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एम्स के एग्ज़ाम में, बेसिक नर्सिंग में ही, तो मैं उन्हें एक बार आपको स्टार मार्क कर दूँगी और आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस तरह से करके आपकी मतलब बेसिक नर्सिंग की एग्ज़ाम बहुत आसानी तरीके से क्रैक हो सकती है। और आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना टेंशन ना लें, आराम से, इसलिए आप पढ़िए अपना जो भी है पढ़ रहे हैं, बट फोकस करना है किस पे, टोटल एनसीईआरटी पे ही। एनसीईआरटी के अलावा आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आप लोग से एक और बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि मतलब बहुत ही फैक्टुअल चीज़ है, बहुत ही फैक्ट है इस बात में। क्योंकि जो भी बच्चे एम्स में पढ़ते हैं या फिर मतलब पढ़ रहे हैं अभी, तो मतलब जो भी बीएससी नर्सिंग कर रहा है, मतलब मैंने बहुत लोगों से बात की है जो भी है, तो सबसे मतलब मैंने बात की तो एक चीज़ देखा है, सबने कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिसने नीट की तैयारी ना की हो, नीट का प्रिपरेशन ना किया हो और फिर एम्स में उसका सिलेक्शन, मतलब एम्स बेसिक नर्सिंग में क्वालिफाई। तो सबने नीट की प्रिपरेशन की है। तो मतलब ऐसे नहीं हो सोचेंगे बेसिक नर्सिंग है तो यार क्या मैं हाई लेवल का पढ़ूँ, बेसिक नर्सिंग के में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते होंगे, तो मतलब इस तरह के दिमाग में बिल्कुल ना बनाए, मतलब दिमाग में ऐसी चीज़ें ना बैठे, बिल्कुल इस बात से बाहर है। क्योंकि क्योंकि जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, सो सबने नीट की प्रिपरेशन की हुई है। तो मतलब आप एक बार सोच सकते हैं कि उन्होंने हाई लेवल की प्रिपरेशन की है हुई है, मतलब ऐसा ना सोचिए कि नहीं इसमें क्या है। और फिर
उसके बाद से उनके एग्ज़ाम्स क्रैक हुए हैं। तो इसलिए मेरा तो सबसे ईज़ी सजेशन रहेगा, जो भी मतलब ऐसा सपने देखते हैं, जो इनका भी मतलब बैक प्लान है या फिर जो भी है मतलब एम्स में पढ़ना चाहते हैं, तो आप सबसे ईज़ी तरीका है कि आप नीट का प्रिपरेशन करिए। क्योंकि देखिए नीट का सिलेबस और एम्स बेसिक नर्सिंग का, एम्स पैरामेडिकल्स का, इन तीनों का सिलेबस सेम है और क्वेश्चंस के फॉर्मेट भी सेम है लगभग। बस 5 से 10% का अंदर है, तो 5 से 10% उतना मायने नहीं रखता है। तो बस वही है कि बस क्वेश्चंस के नंबर्स कम है मतलब, और टाइमिंग 120 मिनट मिलते हैं। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो आप इस तरह से दे सकते हैं। तो इसके हिसाब से अपना प्लान बना लीजिए। और आप नीट का, मैं तो कहूँगी आप नीट का प्रिपरेशन करिए। अगर नीट में हो जाए तो इससे ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। तो आप नीट का प्रिपरेशन करिए, और नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ आपका ये प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगा। और इतने स्ट्रेस लेके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप आराम से ईज़िली पढ़िए। तो अब मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी ये बात। हाँ, और मैं बता दूँ कि जो एम्स बेसिक नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, ये ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन होता है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहे। जैसे कि आपका नीट ऑफलाइन होता है, तो अगर आप ऑफलाइन भी क्वेश्चंस करते हैं, अगर आपका आता है तो मतलब आप कर ले जाएंगे जल्दी जल्दी। और तो इसलिए आप मतलब कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपको लग गया। फिर आप कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन किया ही होगा, कहीं ना कहीं से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फिर आप टेस्ट प्रॉपर देते रहिए। और एक चीज़ और है टेस्ट में, कि आप क्या टेस्ट में मिस्टेक करते हैं, इस बात का मतलब बिल्कुल एनालिसिस करें कि आपको क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके उससे क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे हैं, या फिर आपने टेस्ट की क्वेश्चंस में क्या गलती की। अपने पॉइंट्स के गलतियों को, मिस्टेक्स को नोट करना सबसे बड़ी चीज़ है। कि आपने जो भी टेस्ट दिया, आपने जो भी गलतियाँ की, आप उसे नोट करिए कि आपने ये टेस्ट में एक क्वेश्चन था तो आपने गलत किया। तो आपने उस जब भी आप टेस्ट दे कर आएँ, तो उसका एनालिसिस करना है तो करना है एनालिसिस। भले ही आप ना पढ़े, लेकिन मैं तो कहती हूँ एनालिसिस करो। क्योंकि एनालिसिस आप करते हैं तो आपको पता चलते हैं अपने मिस्टेक्स, कि आपके क्या मिस्टेक्स हैं, आपको कहाँ मिस्टेक किया है, आपने कहाँ नहीं करना है, कैसे करना है। तो अगर हम बस टेस्ट देते जाएँ, बस पढ़ते जाएँ और एनालिसिस ना करें ना, तो फिर वो उतना प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी हम टेस्ट दें तो उसका एनालिसिस करें। तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि आप देखिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप इनके 3 कॉपियाँ लाए, और या फिर आप एक कोई मोटी सी कॉपी ले लीजिए, या फिर आप उस कॉपी के ऊपर लिख दें मिस्टेक पॉइंट्स। मिस्टेक पॉइंट्स, आपने सुना, मिस्टेक पॉइंट्स। तो आप जब भी टेस्ट दें और आएँ घर पे, उसका एनालिसिस करें, तो आपने क्या क्या मिस्टेक किया है टेस्ट के टाइम पे, उस पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट करें, ज़रूर नोट करें। क्योंकि आप जब तक अपने गलतियों को एनालिसिस नहीं करते, नोट नहीं करते, तो फिर वही सेम गलती आप दूसरी बार करेंगे, तो फिर आपका प्रोग्रेस नहीं हुआ। क्योंकि आप जहाँ पर हैं फिर वहीं पर रहेंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने जो गलतियाँ आपने की हैं उसको ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है गलतियों, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो इसलिए आप ऑब्जर्वेशंस ज़रूर करें।